दिल्ली लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट की घटना पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कैंडल मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर लाल दिघी सुपरमार्केट होते हुए राजीव गांधी पार्क पहुंचा, जहां 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि लाल किला जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ब्लास्ट होना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि घटना बेहद शर्मनाक है और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। देखिए, जब से जो है भाजपा की सरकार आई है तो तब से जो है पूरे देश में कोई न कोई घटनाएं होती हैं और मतलब ये जो बताते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम आज तक नहीं समझ पाए। अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो किस आधार पे बड़े बड़े घटना हो जा रहे हैं, बॉर्डर से आ रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया था और आपने बताया था, मैंने उनको बहुत बड़ा जवाब दिया है। अगर जवाब दिया होता तो आज इतनी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं पूरे देश में नहीं होती हैं। और इनकी जो पूरा सूचना तंत्र है, ये सरकार जो है हर मामले में फेल हो चुके हैं। इसीलिए इनके दौर में सिर्फ इन्हीं की सरकारों में ऐसा क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। और पूरे देश की जनता इनसे मांग करती है कि वो जो सामग्री आई बाहर से वो कैसे यहाँ पहुंची है उसी, और जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग उसमें मरे हैं लाल किले की ब्लास्ट में, आज हम लोग उन्हीं के श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कैंडल मार्च निकाला गया है। मतलब केंद्र उत्तर प्रदेश दोनों मतलब इनकी सरकार है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश को कुछ हो नहीं सकता है और बता दें 56 उसके बावजूद इनके मतलब रहने वाली कैसे थोड़ा हमला। देखिए इनकी ये जो है फेंको, जो इनको कहा गया है, इसे ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं। फेंको इसलिए कहा गया है जितना ये बोलते हैं उससे उलट इनका काम होता है। ये जो भी बोलते हैं उसके उलट ही इनका काम हो रहा है। ये सिर्फ लंबी लंबी बताते हैं हमको यहाँ सम्मान मिला, बॉर्डर सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है। क्योंकि बोलने में जो ये बोलते हैं और समाज में जो है दिखता कुछ और है, तो इनके जो है कथनी करनी में अंतर है। इसीलिए जो है देश की जनता इनके शासनकाल से उठ चुकी है, इनके अफवाहबाजी से उठ चुकी है, इनके फेंकने बाजी से उठ चुकी है। इस बार के चुनाव में भी बिहार का चुनाव हुआ है, आप देखिएगा कि यही जनता जो है इनके फेंकने के अंदाज को खत्म कर देगी। आपको कैंडल मार्च निकाले, देखिए अभी बीते दिनों जिस तरह दिल्ली में कार बम ब्लास्ट हुआ उसमें हम सभी भारतवासियों को दिल को झकझोर कर रख दिया है। हम सभी लोग आहत हैं। किस तरह उस बम ब्लास्ट में निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, उनको मारा गया है, कितने लोग घायल हुए हैं। सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करे। किस आतंकी संगठन ने इसको कराया या देश के अंदर छुपे हुए आतंकी संगठन ने इसको कराया, इसको सरकार उजागर करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हम लोग, हमारी पार्टी के नेता, सारे लोग इसमें जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं। हम लोग सभी शहीद हुए भारतवासियों के आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। उसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की। प्रधानमंत्री जी ने कहा आतंकी हमला है, क्या आतंकी हमला से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भाषण देते थे, कहते थे कि वहां से पाकिस्तान से घुसाया, चाइना बॉर्डर से आतंकी घुसा रहे, कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब भारत की सीमा कमजोर है, भारत का नेतृत्व कमजोर है। अगर आज वो अपने आप को मजबूत कहते हैं, भारत का नेतृत्व वो मजबूत मानते हैं, अगर वो तो उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। आतंकी हमला हुआ है, कैसे भारत के अंदर आतंकी हमला होता है, कैसे RDS हमारे देश के अंदर आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, किस रास्ते आ जाता है, हमारी ID, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी राह, हमारे ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बेतुके बयान की जगह अब तक उनको खुलासा हो जाना चाहिए। अब तक सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तक किन लोगों ने इस कृत्य को किया है उनको अब तक उनको सजा मिल जानी चाहिए। इनको मारने में प्रधानमंत्री को 2 दिन लग गए कि आतंकी हमला है, क्या 2 दिन इसके बारे में सोच रहे थे? अब सोच रहे थे, हमको तो लगता है बिहार चुनाव को देखते ही प्रधानमंत्री जी ने जो भी बयान दिया चुनाव को देखते हुए कहा। खैर आज हम लोग जो लोग दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस शोक में हम लोग निकले हैं। तो राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका इस तरह बोलना 2 दिन बाद और इस तरह की बातें करना निश्चित ही कहीं न कहीं चुनाव से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। जैसे कहा जाता है हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उसके बावजूद भी हमला हुआ,
पर क्या कहेंगे, किसकी जवाब दी, कहाँ माना जाता है? हमने कहा ना कि कहीं न कहीं सारी बातें उजागर हो रही है, कहीं कहीं हम लोगों को अंदेशा है, लग रहा है कि जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ, कहीं न कहीं हमारे सुरक्षा में सेध लगा। हमारे चाहे गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक कांग्रेस की सरकार होती तो लोग इस्तीफा मांगने लगते। हमारे कई नेताओं ने इस तरह के, हमलाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने बिना किसी कहे इस्तीफा दे दिया। इसमें तो जिम्मेदारी देते हुए खुद अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली भाजपा शासन काल में सुरक्षित नहीं है तो पूरा देश क्या सुरक्षित होगा। ये जो फेंकूराम हमारे प्रधानमंत्री हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली जो देश की हृदय स्थली है, देश की राजधानी है, वहां ब्लास्ट हुआ, वहां कार पे जो है आतंकवादी लोग वो ब्लास्ट लेकर घूमते रहे, कोई सुरक्षा नहीं, और लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, 10 बीसों निर्दोष नागरिक हमारे देश के मारे गए। ये बहुत दुखद घटना है और हम लोग और कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और इसकी निंदा करती है। वो आतंकवादी जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, किसी भी धर्म मजहब के हो, इसकी निष्पक्ष जांच कराकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि फिर किसी की हिम्मत ना हो देश की राजधानी में या देश के किसी भी हिस्से में बम धमाके करने की और आतंकवादी घटना करने की। और मैं मांग करता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ अमित शाह को और प्रधानमंत्री मोदी को, बंबई में हमला हुआ, गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया। अगर अमित शाह गृह मंत्री में दम है और नैतिकता है तो फौरन अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये दिल्ली की राजधानी में विस्फोट हुआ है, देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। और उनके अंदर जरा भी नैतिकता बची हो और प्रधानमंत्री के अंदर जरा भी नैतिकता बची हो तो फौरन अपने पद से इस्तीफा दे। एक तो घायल तड़प रहे थे, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था और प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर जा रहे हैं, वहां जश्न मनाने जा रहे हैं। यही संवेदनशीलता है, यही प्रधानमंत्री की गरिमा है। प्रधानमंत्री को फौरन त्यागपत्र मोदी जी को देना चाहिए कि देश में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और हवाई जहाज से घूमने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसी संदर्भ में पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रही है और मृतकों को श्रद्धांजलि दे रही। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।